जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc 6 सेमेस्टर यहाँ पर जो है बॉटनी से MCQ लेकर आया हूँ और मैं उसमें जो यूनिट कवर करने वाला हूँ वो हमारा रहेगा यूनिट नंबर 1, जिसका नाम हमारा यहाँ पर है सेल बायोलॉजी। तो इनमें से जो है किस किस पर जो है आपका MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा वो देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, इस पर MCQ रहेगा, सेल वॉल पर रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रहेगा और राइबोसोम पर भी रहेगा। एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम पर भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मासोम और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर प्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, इन सब पर जो है आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल नॉमेनक्लेचर, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, सेटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम मॉडल, इन सब पर जो है आपको इसमें जो है क्वेश्चन मिलेगा MCQ टाइप। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है सेल साइकिल, मियोसिस और माइटोसिस, इन पर भी क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो मैं जो है पूरा जो यूनिट नंबर 1 है यहाँ पर जो है पूरी तरह जो है इसको मैं कवर कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 को। ठीक है, यूनिट नंबर 1 को जो है मैं पूरी तरह जो है कवर कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या रहेगा आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच ऑर्गेनेल इज रिफर टू एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग जो है किस ऑर्गेनेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम को और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है न्यूक्लियस। तो सुसाइडल बैग जो हम किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, यही जो होता है अगर किसी को सेल में मारना है, ठीक है, कुछ भी करना है तो हमारा जो काम करेगा वो कौन करेगा, हमारा लाइसोसोम करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम इज द ऑर्गेनेल रिफर टू एज क्या, सुसाइडल बैग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 2, DNA रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के किस फेज में जो है DNA का रेप्लिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है G1 फेज, ऑप्शन नंबर 2 S फेज, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है G2 फेज और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है M फेज। तो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है सेल साइकिल में वो जो किसमें होता है, यस फेज में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर रहेगा, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज प्राइमरली मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो जो है किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया सेलुलोज का बना होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है पेप्टाइडोग्लाइकान। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का। अगर वहीं काइटिन की बात करें तो काइटिन का जो है बना होता है किससे, फंजाई का जो सेल वॉल बना होता है वो जो है किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है अगर फंजाई होता तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता, पर आपसे पूछा है किसका, बैक्टीरिया का। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा, हु डिस्कवर द फर्स्ट डेड सेल इन 1665। डेड सेल को जो है पहली बार किसने जो है 1665 में खोजा था। तो डेड सेल को खोजने वाले कौन थे, हमारे रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल जो है किस ऑर्गेनेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। द स्टेटमेंट ओमनी सेल्ला इज सेल्ला, एवरी न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट जो है किसका है, ओमनी सेल्ला इज सेल्ला, जिसका मतलब होता है कि जितने भी सेल अराइज होते हैं अपने जो है प्रीएग्जिस्टिंग सेल से जो है अराइज होते हैं। तो ये जो है किसका स्टेटमेंट है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हो जाता है किसका, रुडॉल्फ विर्चो का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रुडॉल्फ विर्चो ने ही कहा था क्या, ओमनी सेल्ला इज सेल्ला, इसका मतलब होता है जितने भी सेल अराइज होते हैं अपने जो है प्रीएग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 7, इन व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। किस स्टेज में जो है माइटोसिस के क्रोमोसोम जो है एक इक्वेटर पर जो है अलाइन हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में जो है जितने भी क्रोमोसोम रहते हैं हमारे जो है एक इक्वेटर पर जाकर जो है ऐसी चीज़ है अलाइन जो है हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, व्हिच प्लास्टिक स्टोर ऑयल एंड फैट। इनमें से जो है कौन से प्लास्टिक जो है ऑयल और फैट को जो है स्टोर करता है। देखो ऑयल में आई आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो है इलियोप्लास्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलियोप्लास्ट जो हमारा होता है यही जो है ऑयल और फैट को जो है स्टोर करता है। अगर हम जो है अमाइलोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये जो है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है
क्या करता है, स्टोर जो है करता है। एलिरोप्लास्ट हमारा क्या करता है, ये जो है प्रोटीन को करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलियोप्लास्ट जो है स्टोर करता है क्या, ऑयल एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा 9। हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है प्रतिपादित किया था। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन ने 1972 में जो है प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर रहेगा 10। द 70th टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है यूकेरियोट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रोकैरियोट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70th राइबोसोम जो पाया जाता है वो जो है किसमें पाया जाता है, वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, व्हिच ऑर्गेनेल गिव ए डेफिनेट शेप टू द सेल। इनमें से जो है कौन सा ऑर्गेनेल हो जाता है जो कि सेल को जो है एक डेफिनेट शेप जो है प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी सेल मेम्ब्रेन और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है सेल वॉल होता, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है सेल वॉल होता तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी भी कट जाता, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर सेल वॉल नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, डेफिनेट शेप जो है प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 12। माइटोसिस इज आल्सो नोन एज। माइटोसिस को जो है क्या कहते हैं, तो माइटोसिस को सिंपली बोलते हैं भैया इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोसिस इज नोन एज क्या, इक्वेशनल डिवीजन। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी इनमें से जो है सेल के लिए क्या हो जाएगा, तो एनर्जी करेंसी हमारा क्या होता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को बोलते हैं क्या, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय। क्रोमेटिन टर्म जो है किसने दिया था, तो क्रोमेटिन टर्म जो देने वाले थे वो क्या कौन थे, हमारे फ्लेमिंग थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटिन टर्म गिवन बाय क्या, फ्लेमिंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनेल को जो है प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल का। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 16। क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज। सेल साइकिल का जो है इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट फेज हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया एम फेज, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया इंटरफेज और ऑप्शन नंबर डी दिया गया एनाफेज। तो जो सेल साइकिल लॉन्गेस्ट फेज हो जाता है वो जो क्या होता है हमारा, वो इंटरफेज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर रहेगा 18। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस की जो है डिस्कवरी जो है किसने की थी, सेल में। तो न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किए थे वो हमारे कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 19। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ। लाइसोसोम जो है किसके जॉइंट एक्शन से बनता है, तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जब जो है जॉइंट होते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये क्या बनता है हमारा, ये लाइसोसोम जो है बनता है, ठीक है। इनकी जो पूरी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। जॉइंट एक्शन से होता है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा जॉइंट एक्शन की तरह ऑर्गेनल काम करते हैं वो हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 20। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। माइटोसिस के जो है किस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो माइटोसिस के जो है किसमें, प्रोफेज में, वो भी लेट प्रोफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो जाते हैं पूरी तरह जो है डिसअपियर हो जाते हैं। लेट प्रोफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं RER, रफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो रफ किसकी वजह से होता है, रफ जो है किसकी वजह से होता है, वहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं रफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेटनेट शेक दैट मेक अप द गोल्गी बॉडी आर कॉल्ड। जो प्लेटनेट शेक बनाता है कौन, गोल्गी बॉडी, ठीक है, उसको जो है क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 23। ए प्रोकैरियोटिक सेल लेग ए वेल डिफाइन।
प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो है इनमें से क्या एब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है। पर वहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप होता है या न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन होता है, ये जो है एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 24। व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? किस ऑर्गेनेल को जो है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं? तो हम किसको बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 25। द फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक जो क्या होता है, फिंगर लाइक जो फोल्डिंग होती है उनको क्या बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है उसको बोलते हैं क्या? क्रिस्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 26। क्या है क्वेश्चन? सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। सेल थ्योरी जो है किसने जो है दिया था? तो सेल थ्योरी को देने वाले कौन थे हमारे? ये स्लाइटन और सॉन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइटन एंड सॉन प्रपोज द क्या, या फॉर्मुलेटेड द क्या? सेल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द साइटोप्लाज्म इज टिपिकली वाटर। साइटोप्लाज्म में जो है कितना परसेंट जो है वाटर होता है? तो साइटोप्लाज्म में जो है 90% हमारा क्या होता है? पानी ही होता है, वाटर ही होता है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 28 रहेगा, इन विच फेज आर प्रोटीन नीडेड फॉर डिवीजन सिंथेसिस। किस फेज में जो है प्रोटीन का जो है नीड होता है डिवीजन जो है करने के लिए? तो जो प्रोटीन का जो नीड होता है डिवीजन के लिए जो किस में होता है? वो हमारा G2 फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, G2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है वो हमारा G2 में ही बनता है, वही कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर। तो जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है यही क्या करता है? यही प्लास्टिड होता है जो कि हमारा क्या करता है? कलर जो है प्रोवाइड करता है किसको? फ्रूट को और फ्लावर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 30। टू न्यू न्यूक्लियाई आर फॉर्म एट द पोल ड्यूरिंग। दो न्यू न्यूक्लियाई जो है फॉर्म होते हैं पोल पर, किसके दौरान? तो वो जो है टेलोफेज के दौरान, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर हमारा क्या आता है? टेलोफेज आता है। तो टेलोफेज में ही क्या होता है? जो हमारे दो न्यू न्यूक्लियाई जो है फॉर्म होते हैं कहाँ पर? पोल पर। किसके दौरान? टेलोफेज के दौरान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग एटीपी, ठीक है, या एनर्जी। अगर एटीपी का जो है प्रयोग कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल को, तो हमारा वो कैसा हो जाता है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा 32। इन विच ईयर डिड एंटन वान लीवनहॉग डिस्कवर द क्या? लिविंग सेल। लिविंग सेल को जो है एंटन वान लीवनहॉग ने किस वर्ष जो है डिस्कवरी की थी? तो वो किस वर्ष की थी? 1674 में। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो। व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग इन लीवर सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है हेल्प करता है किसको? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन को और ड्रग को। कहाँ पर? लीवर सेल में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल ड्यूरिंग। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं और ये जो है अपोजिट पोल पर जो है किस फेज में मूव करते हैं? तो ये जो है अपोजिट फेज में क्या करते हैं? कहाँ पर मूव करते हैं ये? तो ये जो है हमारा क्या होता है? इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेपरेट होते हैं और ये अपोजिट पोल पर जो है मूव करते हैं किस किस फेज के दौरान? तो ये हो जाता है हमारा एना फेज के दौरान। देखिए प्रो फेज में क्या होता है? जितने भी सेल ऑर्गेनल रहते हैं ये जो है डिस्कपेयर हो जाते हैं। मेटा फेज में जो है एक इक्वेटोरियल प्लेट पर जो है आकर जो है इनका अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेलोफेज लिखा है, टेलोफेज में क्या होता है? वहाँ पर जो है बिल्कुल डिवीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि भैया न्यूक्लियस का हो जाएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा किसका? साइटोप्लाज्म का हो जाएगा। तो किसके? टेलोफेज के दौरान। अब यही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है 35, द यस इन 70s एंड 80s राइबोसोम स्टैंड फॉर। तो यस यहाँ पर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यस जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? सेडबर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, प्रोटोप्लाज्म ई कंपोज्ड। प्रोटोप्लाज्म जो है कंपोज्ड होता है, बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो हमारा किससे बना होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से, यानी कि न्यूक्लियर प्लाज्म अगर यहाँ पर लिखा हो तो तब भी हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म,
तो जो हमारा बना होता है क्या प्रोटोप्लाज्म, वो हमारा साइटोप्लाज्म से बना होता है और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 37, द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर इन। तो एक्चुअल डिवीजन जो है, वास्तविक डिवीजन कहाँ पर होता है हमारा, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, तो होता है किसमें, यम फेज के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 38, व्हाट इज एन अदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो है इनमें से कौन सा दूसरा नाम हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन को सिंपली बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या सिंपली इसी को बोल दो प्लाज्मा लिमा बोल दो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या इसी को बोल दो क्या, प्लाज्मा लिमा भी बोल सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर टिपिकली प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है कितने एटीपी बनते हैं, एटीपी के जो है मॉलिक्यूल बनते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो हमारा दो आंसर हो जाता है, ठीक है। 36 बनते हैं या 38 बनते हैं, ठीक है। इसमें एक सटल सिस्टम काम करता है, उसी के अनुसार जो है हमारा निर्धारित होता है कि जो एटीपी बनेगा वो कितना बनेगा, 36 या 38। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर रहेगा, हु डिस्कवर द राइबोसोम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है यूज कर ठीक है, राइबोसोम का जो है डिस्कवरी इनमें से कौन किया था। तो राइबोसोम का जो डिस्कवरी करने वाले थे वो कौन थे, हमारे जॉर्ज पेरेट थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रॉबर्ट ब्राउन हमारे हो गए किसके, भाई साहब हो गए किसके, न्यूक्लियस के हो गए, किसके हो गए, न्यूक्लियस के। और यहाँ पर कैमिलियो गोल्जी हो गए, इनके नाम ही में ही आ रहा है क्या, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी हो गई। और यहाँ पर फ्लेमिंग किसके हो गए, ये हमारे हो गए क्रोमेटिन के, ठीक है। सबका देख लीजिए ध्यान से, और यही क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए आपके पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे राइबोसोम का जो डिस्कवरी किए थे बाय द हेल्प ऑफ द किसके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कौन थे, जॉर्ज पेलेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 41, द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज ऑफ बाइलेयर ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन जो कंपोज होता है बाइलेयर से, वो हमारा होता है फास्फोलिपिड। फास्फो मतलब हो गया, फास्फो मतलब क्या हो गया, फास्फेट, और लिपिड मतलब क्या हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, यानी फैटी एसिड। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनका अरेंजमेंट जो है हमारा कुछ इस प्रकार होता है, हेड जो रहते हैं वो बाहर की ओर रहते हैं, और जो टेल रहता है वो जो है कहाँ रहता है, अंदर की ओर रहता है। ऐसे जो है इनका अरेंजमेंट होता है किसका, हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हेड हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, टेल हो जाता है। हेड जो बना होता है हमारा, वो जो किससे बना होता है, वो फॉस्फेट से बना होता है, और जो टेल बना होता है ये जो हमारा किससे बना होता है, ये लिपिड से बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए 42, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट इज जीनोम एंड डिवाइड इज। ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि वो जो है सीक्वेंस, वो जो है इवेंट जिसमें कोई सेल जो है डुप्लीकेट होता है, अपना जीनोम को जो है डुप्लीकेट करता है और जो है डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल के दौरान ही जो है जीनोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, और जो है डिवाइड भी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 43, माइटोसिस अकर इन व्हिच टाइप ऑफ सेल। माइटोसिस जो है किस टाइप के सेल में होता है, तो माइटोसिस हमारा होता है किसमें, सोमेटिक सेल में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गन। इनमें से जो है कौन हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गन हो जाएगा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गन हमारा हो जाता है कौन, इनमें से वो हमारा होता है अमीबा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 45, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म। सेल डिवीजन के दौरान जो है, यानी ये कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस होता है, तो क्या बनाता है, वो बनाता है क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 46, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन व्हिच ऑर्गेनेल। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है किस ऑर्गेनेल में होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम जानते हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 47, स्लाइडन हु कंट्रीब्यूटेड टू सेल थ्योरी वाज। कह रहा है जो है स्लाइडन जो कंट्रीब्यूट किए थे क्या, सेल थ्योरी, यानी कि जो है सेल थ्योरी दिए थे, तो स्लाइडन कौन थे, तो स्लाइडन भैया देखिए एक थे हमारे सॉन, SCHWAN, ठीक है। तो देखिए एक हमारा जिसे पक्षी पढ़ते हैं ना, सॉन मतलब क्या होता है, बतख, तो बतख हमारा क्या, एनिमल, यानी कि जो है देखिए ट्रिक बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सॉन हमारे क्या हो गए, ये जो है सेल थ्योरी दिए थे किसके लिए, एनिमल के लिए दिए थे। वही अगर स्लाइडन की बात करें तो ये हमारे किसके लिए दिए थे, ये जो है बॉटनिस्ट के लिए दिए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मन बॉटनिस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा, व्हिच ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इनमें से जो है कौन सा ऑर्गेनेल क्या हो जाएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारा लाइफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 48, व्हिच ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो गया है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 49, इन यूकैरियोट सेल व्हिच आर 70s राइबोसोम फाउंड एज एन एक्सेप्शन। कह रहा है यूकैरियोट में जो है किस ऑर्गेनेल में जो है क्या 70s राइबोसोम जो है पाया जाता है। तो हमारे दो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो कि हमारा प्रोकैरियोट जो हमारे यूकैरियोट हैं, ठीक है, जो हमारे क्या है यूकैरियोट हैं, इनमें जो है 70s जो है पाया जाता है। वैसे तो एक्सेप्शन बोल रहा है, क्योंकि जो 70s जो पाए जाने का जो फीचर है वो हमारे किस में है, ये किस में है, प्रोकैरियोट में है, ठीक है, बट ये पाया जा रहा है हमारा यूकैरियोट में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनमें जो है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ माइटोसिस इज। माइटोसिस का जो है इसमें से मेन पर्पज क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो माइटोसिस का जो मेन पर्पज होता है क्या होता है, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर का जो है यही इनका पर्पज होता है कि इनका जो है वृद्धि हो और टिश्यू का जो है इनका क्या हो, रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो है मेरे पास इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको शानदार लगे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो हमको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।